दोस्तों, मैं जय सिंह राठौर दृष्टांत लाइव न्यूज़.com से मैं आपसे कुछ जो संसद में हुआ उस पर बात करने आया हूं। प्रधानमंत्री जिस तरह से संसद में खड़े होकर के गुलाम नबी आज़ाद के लिए कहा, जिस तरह से बात की, उनकी आंखों से आंसू छलके। एक बार आपको सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा, गुलाम नबी आज़ाद के बारे में उन्होंने क्या कहा। इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे तो जरूर वैल्यूएशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्या कोई विपक्ष भी इस तरह की भाषा में बात कर सकता है? जरा भी घमंड मुझे प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर नहीं आया। 5 साल उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार चलाई और फिर दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। इसके बावजूद भी उनके अंदर घमंड जरा भी नजर नहीं आया। क्यों? और उसके अपोजिट हमारा जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ कहना सुनना ही नहीं चाहता है। क्या इस तरह से राजनीति होती है? जितना ही पक्ष का संसद में हक होता है उतना ही विपक्ष का भी होता है। और पक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दिखाया, बताया कि एक गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट पर उनके प्रति जो संवेदना व्यक्त की, क्या विपक्ष का कोई नेता भी इस तरह कर सकता है? नहीं। आज का माहौल जो जिस तरह का बना हुआ है देश का, वो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कर ही नहीं पाता है। आप देखें कि देश का माहौल विपक्ष ने इस तरह से बना रखा है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न लता मंगेशकर के ऊपर भी जांच बिठा देता है, क्योंकि वो अपने देश के लिए बात करते हैं। और दूसरी तरफ विदेशों से लोग ट्वीट करते हैं उनके ऊपर। उनके ट्वीट के लिए इन्होंने भर्त्सना भी नहीं की, इन्होंने उनके ट्वीट का विरोध भी नहीं किया। और हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और महान स्वर गायिका लता मंगेशकर के लिए जांच, ये कैसी मानसिकता है विपक्ष की या महाराष्ट्र सरकार की? अगर इसी तरह की मानसिकता के साथ लोग काम करेंगे तो देश का क्या हाल होगा? देश किस दिशा में जा रहा है मुझे नहीं पता, आप लोग खुद फैसला करें। अगर महाराष्ट्र सरकार कहती है कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच करेगी, तो क्या मानसिकता है इनकी? इसे वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्यों इस तरह की सोच रखते हैं विपक्ष के लोग, या विपक्ष के साथ जो महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना क्या सोचती है? क्या सचिन तेंदुलकर, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन तेंदुलकर कोई बाहर के दूसरे राज्य से नहीं है। अगर कहीं दूसरे राज्य से होते सुशांत की तरह तो पता नहीं क्या करते ये लोग। सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र से ही हैं। स्वर गायिका लता मंगेशकर आदरणीय
जो महाराष्ट्र से ही हैं, उन्हीं के ट्वीट पर इस तरह का बिहेवियर सरकार दिखा रही है। मुझे तो ताज्जुब होता है। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री संसद में विदाई देते वक्त गुलाम नबी आज़ाद के लिए आंसू बहाते हैं, रो देते हैं। क्या ये एक अच्छे और एक बेहतरीन बढ़िया प्रधानमंत्री की निशानी नहीं है? गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष के नेता थे। प्रधानमंत्री उन्हें 2-4 बातें कहकर भी बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना चरित्र दिखाया कि वो किस तरह की राजनीति और देश के लिए किस तरह के नेता हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं। विपक्ष मियां खलीफा, रिहाना और थानवाड, इन जैसों के लिए विपक्ष एक भी बात नहीं कहता है, और सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के लिए जांच बैठाने की बात करते हैं। कैसे नेता हैं ये? कहां ले जा रहे हैं देश को? आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, बताइएगा कि क्यों इस तरह की सोच रखने वाले हमारे देश को चला रहे हैं। हमारे एक देश के एक राज्य की बागडोर उनके हाथ में है, जो इस तरह के अपने ही राज्य के सम्मानित लोगों का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश की गरिमा, जिन्होंने विपक्ष की गरिमा को अपनी आंसुओं में दिखाया। एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद हैं, जो कहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान का मुसलमान गर्व करे कि वो हिंदुस्तान में है, और दूसरी तरफ एक हामिद अंसारी हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उपराष्ट्रपति भी रहे, सभापति भी रहे, और कई देशों में भारत के राजदूत भी रहे। वो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में डरा हुआ है। इस तरह की भाषा में बात करते हैं। यहां पर मुसलमान ही बटा हुआ है। आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इस बारे में जरूर बताएं, एक कमेंट जरूर करें और बताएं जरूर कि क्यों मुसलमान, एक मुसलमान किस तरह बात करता है, दूसरा मुसलमान किस तरह बात करता है। और जबकि ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये कोई छोटे या मामूली आदमी नहीं है। अगर मामूली कहता है कि मुसलमान डरा हुआ होता है, मामूली मुसलमान अगर ये कहता है, नॉर्मल आदमी, आम मुसलमान ये कहता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में डरा हुआ है, तब शायद मान लिया जाता। लेकिन ऐसे लोग जो पदों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ऐसे लोग अपने ही देश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए? तो मैं दृष्टांतन्यूज़.com की तरफ से आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के बातों से आकर के आप लोग कुछ गलत ना करें। अब मैं करता हूं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त। आप लोग कीजिए मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।